वाली एक तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंटेशन की जहां तक बात है तो आपको ज़्यादा साज सजावट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना नीट लिखना है कि आप मतलब पढ़ने वाले को समझ में आए, एग्जामिनर को समझ आना चाहिए कि आपने लिखा क्या हुआ है। ठीक है, इसमें देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, रुपीज का साइन डाल दिया बस कि इतना अमाउंट ऑफ लोन है, ये इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन ने बोला था कि क्वार्टरली रेस्ट है, तो मैंने 19 का डिवाइड बाय 4 किया क्वार्टरली, उसको देखो स्क्वायर करके ये 2 क्वार्टर लिख दिया कि अल्टरनेटिवली इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेट बेस्ड ऑन क्वार्टरली रेस्ट। अब आई नो एसएफएम बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जहाँ पर मल्टीपल सॉल्यूशंस पॉसिबल है, मल्टीपल अजम्पशंस पॉसिबल हैं। तो बेस्ट अल्टरनेटिव देखो, सबसे पहले तो आप प्रैक्टिस करो इतनी ज़्यादा कि आपको याद ही रह जाए कि कहाँ पे क्या किया हुआ है। बट आई नो इतना प्रैक्टिकल नहीं है सब कुछ याद रखना, इसलिए जहां जहां आपको लगे मल्टीपल सॉल्यूशन पॉसिबल है वहां पे आप अपना एजम्पशन डाल दो। जैसे मैंने लिखा कि अल्टरनेटली क्वार्टरली रेस्ट पॉसिबल है, अब इन्होंने यहाँ पे टिक करके और देखो नेक्स्ट में भी और फाइनल कंक्लूजन भी, ये देखो ये स्टेप 3 है, 3 स्टेप्स का था क्वेश्चन, तो स्टेप 3 है कि फाइनल बच्चे ने क्या कंक्लूड किया, तो ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, इस बात का 1 नंबर है। तो हमेशा सिर्फ कैलकुलेशन करने से पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको कंक्लूड भी करके आना है। देखो स्टेप 3 इसको बोल के और 1 नंबर दिया हुआ है। नीट एंड क्लीन आपको लिखना है, ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको एटलीस्ट समझ आने लायक तो लिखना ही है। करेंसी जरूर लिखिए, किस करेंसी में आप डीलिंग्स दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे रुपीज है तो मैंने रुपीज लिख दिया है, और जो भी आपका फाइनल है, जैसे यहाँ पे सेविंग्स आ रही है आपकी 55,544, तो भी इंस्टीट्यूट से मैच करेगा। देखो 55,544, तो हमेशा लास्ट में दिखा दो कि आप जो एडवाइस दे रहे हो किस बेसिस पे दे रहे हो, किस बेस पे आपने कंक्लूड किया। ठीक है, इसमें से 8 में से 8 मिले हुए हैं। देखो कैलकुलेशन करके ना मैंने आगे अलग से लिख दिया आंसर फाइनल की, एक्सपेक्टेड प्राइस 597 इसको बॉक्स में, कि एग्जामिनर को क्लियरली दिख जाए कि ये इसका फाइनल आंसर है। अब ये था म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि प्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है कि आपको इंस्टीट्यूट के जैसी एज इट इज कॉपी करनी होती है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि यार कैसे याद रहेगा इंस्टीट्यूट, किसी में कैसे टेबल बना रहा है, किसी में कैसे टेबल बना रहा है, तो वो कोई जरूरत नहीं है आपको इतना रटने की। आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या आंसर निकालना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दैट्स इट। ये दिखाता हूँ इंस्टीट्यूट की प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। पहले नंबर ऑफ यूनिट्स की टेबल बनाई, फिर उन्हें वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की अलग टेबल बनाई, फिर उन्हें यील्ड और नीच फंड निकाल के फाइनल आंसर निकालना है 8 -3.8 और 8। मेरा आंसर देखो आप 2 ए के अंदर म्यूचुअल फंड ABC, नंबर ऑफ यूनिट्स इन्वेस्टमेंट करके मैंने टोटल निकाल दिया 8 -3.8 और 8। देखो सब जगह टिक 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 करके मार्क्स दिए हुए हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला इससे कि आपको प्रेजेंटेशन रटनी नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप अपने हिसाब से प्रेजेंट करके कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से कटिंग्स हो गई यहाँ पे, हो सके तो कटिंग्स अवॉइड करो जितना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट में वर्किंग नोट। हाँ, बच्चे पूछते हैं कि सर वर्किंग नोट स्टार्टिंग में भी बना सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट अक्सर एंड में बनाता है, बट हमें जो आंसर लिखना है वो वर्किंग नोट में से ही तो निकल करके आएगा। तो आप बना सकते हो पहले वर्किंग नोट, मैं आगे दिखा भी दूंगा किसी किसी क्वेश्चन में मैंने भी स्टार्टिंग में बनाया होगा वर्किंग नोट, तो आप जहां मर्जी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला कुछ बच्चे पूछते हैं सर एज इट इज लिखना जरूरी है क्या? अब इंस्टीट्यूट का फॉर्मूला देखो, नेट इनकम माइनस 1/b इंटू केपेक्स माइनस डेप्रिसिएशन प्लस 1 - b इंटू चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ऐसे करके आपने निकाल के आंसर निकाला 287.25। तो बोलेंगे क्या एज सेम करना जरूरी है? नहीं, मैंने देखो कैसे किया, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के प्रॉफिट पर शेयर निकाला पहले, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन का पोर्शन ऐड बैक कर दिया जितना उसका परसेंटेज था, कैपिटल एक्सपेंडिचर लेस कर दिया, उसका पोर्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल लेस कर दिया, और जो आया मेरा वो कैश फ्लो निकाला, उसमें मैंने ये फॉर्मूला लगा करके, और फाइनल 287.11। इंस्टीट्यूट का कितना? 287.25। एसएफएम मैंने ये चीज़ बहुत जगह एक्सपीरियंस करी है कि इंस्टीट्यूट क्या करता है, डेसिमल में गलती होने के कारण नंबर काट लेता है। अगर डेसिमल से पहले वाला सी और डेसिमल के बाद वाला भी अगर चेंज हो रहा है तो भी वो पूरे नंबर काट लेते हैं। इसलिए बी ऑन सेफर साइड मैंने क्या किया, 287.11 और नीचे अप्रोक्स लिख दिया। ये आप मेरे ऑलमोस्ट हर आंसर में आप देख पाओगे कि मैंने जगह जगह अप्रोक्स लिखा हुआ है, ताकि एग्जामिनर को दिख जाए कि भैया ठीक है आंसर इसके आसपास है और राउंडिंग ऑफ से डिफरेंस आ सकता है। ये मैंने अप्रोक्स निकल कर दिखा दिया, और नीचे लिखा भी नोट द आंसर में स्लाइटली वेरी ड्यू टू राउंडिंग ऑफ एंड डेसिमल, क्योंकि भाई एसएफएम में सबको डर लगता है। ठीक है, ऊपर ये हमेशा लिखो कि आप कैलकुलेशन किस में कर रहे हो, रुपीज में या डॉलर्स में। मैंने लिख दिया डॉलर्स इन मिलियंस। ठीक है, क्लियर कट बता दो, मैंने रुपीज में कैलकुलेशन करी और नंबर ऑफ जीटेस एब्सोल्यूट टर्म्स में निकाले। इंस्टीट्यूट ने कैलकुलेशन किस में करी? देखो डॉलर्स में करी है, ये भी डॉलर्स में और मिलियंस में निकाला है, लेकिन क्या उन्होंने नंबर काटे? नहीं। करेक्ट है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली करेक्ट है ना, तो आपको मार्क्स मिले हुए हैं। देखो उसके बाद कॉस्ट ऑफ जीडीआर पूछा इन्होंने 15.76, तो मैंने भी कॉस्ट ऑफ जीडीआर आपको नेक्स्ट में निकाल के दिखाया, ये रहा 15.76। ठीक है, तो इसके भी मार्क्स दिए हुए 15.7। तो पोर्टफोलियो डेरिवेटिव और म्यूचुअल फंड्स के जो चार्ट्स हैं मैंने मेरे चैनल पे एक और शॉर्ट्स में अपलोड किए हुए हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में या फिर पिंड कमेंट में गूगल ड्राइव का लिंक है, आप वहां से जाकर के इनको फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। इंस्टीट्यूट का आंसर देखो पहले 4.8 हुआ है। अब देखो इनकी प्रेजेंटेशन अलग है, हाई ग्रोथ फेज में ये 13% निकाला हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टेबल ग्रोथ में 12% निकाला हुआ है, फिर उन्होंने कैश फ्लोज निकाले, फिर उन्होंने अल्टरनेटिव भी दिखाया हुआ है, और फिर इनको प्रेजेंट वैल्यू करके इनका फाइनल आंसर आया 5497.60। ये मेरा आंसर है। ईयर्स देखो ऊपर लिख दिया मैंने, रुपीज इन करोड्स, क्लियरली लिख दो कि इसमें आप कैलकुलेट कर रहे हो। सेल्स, EBIT, टैक्स। मैं कर रहा हूँ आप जैसी मर्जी प्रेजेंटेशन करो, समझ आना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। मैंने सेल्स लिखा, बिल्कुल
नॉर्मल प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल बेसिक वाली। टैक्स लेस कर दिया, पोस्ट टैक्स आ गया, उसमें डेप्शन ऐड कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर लेस कर दिया, वर्किंग कैपिटल लेस कर दिया। वर्किंग कैपिटल कैसे आया, सी वर्किंग नोट डाल दिया और आगे वर्किंग नोट मैंने कैलकुलेट करके दिखा दी। फिर फ्री कैश फ्लो आ गया, फिर मैंने इसको डिस्काउंट कर दिया 0.94, 9 से 0.64, तो इनका 0.60 आ रहा है, मेरा 0.94 आ रहा है, डेसिमल का डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे अप्रोक्स लिख रखा है, देखो आप अप्रोक्स लिख दिया मैंने कि भैया अप्रोक्स है, थोड़ा थोड़ा मिसमैच हो सकता है। उन्होंने यहाँ पे पूरे मार्क्स दिया। देखो अब ध्यान से देखो, ये स्टेप 2 है, फ्री कैश फ्लो निकालना इनका स्टेप 2 है, फाइनल आंसर निकालना इनका स्टेप 3 है। तो वेरी स्टेप 1, ये आपका स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, डिस्काउंट रेट निकाल के बताना। ये देखो डिस्काउंट रेट निकाल के बताना इनका स्टेप 1 है। स्टेबल ग्रोथ आपका 12%, ये इसका इन्होंने देखो 2 मार्क्स है, 2 नंबर है सिर्फ इस चीज़ के, वर्किंग नोट दिखाने के, डिस्काउंट रेट दिखाने के, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन अगर आप सही से करोगे तो फिर जाकर के आपको 8 में से 8 मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये मैंने बताया ना, वर्किंग नोट स्टार्टिंग में बना सकते हो, ये बनाया हुआ। म्यूचुअल फंड क्वेश्चन था, एनएवी निकालनी थी, तो वर्किंग नोट कैश बैलेंस निकाला। जहां जो कैलकुलेशन आपने करी है, आंसर निकाला, वो कैलकुलेशन उसी के साथ ही दिखा दो। ओपनिंग बैलेंस, इशू, अब देखो इन्वेस्टमेंट आपने कितनी करी, यही कैलकुलेशन दिखा दी मैंने। इंटरेस्ट कितना है वो यहीं पे कैलकुलेशन दिखा दी, 4 लाख इंटू 5%, ऐसे करके, और कैश बैलेंस आपका आ गया। अब फिर नेक्स्ट पेज में मैंने मानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जर्नल बनानी आती है फॉर एग्जांपल एफआर के केस में, तो पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, फॉर्मेटिंग, ये सब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। फाइनल लेवल पे आप यार ये सब की जरूरत नहीं होती है, +1 +2 में काम के होते हैं। तो क्या चीज़ें समझ में आई, सबसे पहले प्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है कि आपको इंस्टीट्यूट के जैसी ही एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी, ठीक है, रटनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, जहाँ भी डेसिमल्स आते हैं तो वहाँ पे आप नोट लिख दो कि भैया डेसिमल राउंडिंग ऑफ के कारण जो है डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। जहाँ पर मल्टीपल सॉल्यूशन पॉसिबल है वहाँ भी नोट डाल दो कि भैया अल्टरनेटिवली ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी रखो, प्रैक्टिस अच्छी रखो, एंड आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप देखो इस पेपर में मैंने इतना कुछ ज़्यादा इंस्टीट्यूट से ऐसे भी नहीं कि मैंने प्रेजेंटेशन एक चीज़ मैच करी है, बस हाँ थोड़ा प्रेजेंटेशन स्किल्स और थोड़ा सा आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, देन आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। एंड मैंने पहले भी बताया कि मैंने एक और शॉर्ट्स में अपलोड किया है मेरे 3 चार्ट्स, हैंड रिटन चार्ट्स एसएफएम के, उनको आप विजिट कर सकते हो, उसमें लिंक दिया हुआ है गूगल ड्राइव का, ठीक है, वहाँ से फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। तो आई होप it would be helpful for you. Wish you all the very best. Thank you so much.